नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को सीखेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है ए पाउंड ऑफ बटर। ए पाउंड मीन्स होता है, पाउंड एक इकाई है, जैसे किलोग्राम एक इकाई होती है वैसे यहाँ पे पाउंड एक इकाई होती है जिसमें लगभग 450 ग्राम आता है। 450 ग्राम, जैसे पाउंड इकाई है एक और किलोग्राम की तरह है। ए पाउंड ऑफ बटर यानी मक्खन का, यानी एक पाउंड बटर यानी एक पाउंड मक्खन। बटर मीन्स होता है मक्खन। ए लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज ए फार्मर। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो मीन्स पहले, एक लंबे समय पहले। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, ए फार्मर यानी एक किसान। एक लंबे समय पहले एक किसान था। ही यूज्ड टू मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग बटर। ही यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग हमने कई बार बताया है कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है किसी आदत के लिए, जैसे वह काम रोज किया जाता है तो वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। ही यूज्ड टू मेक हिज लिविंग यानी वह अपना जीवन गुजारा करता था, यानी वह जीवन जीता था। बाय सेलिंग यानी बेचकर, यानी वह अपना जीवन व्यतीत करता था यानी गुजारा करता था। बाय सेलिंग यानी बेचकर, बटर यानी मक्खन को। वह अपना जीवन मतलब मक्खन को बेचकर यानी बटर को बेचकर गुजारा करता था। ही यूज्ड टू सेल ए पाउंड ऑफ बटर टू ए बेकर। ही माने वह, यूज्ड टू यानी बेचा करता था, टू सेल यानी बेचा करता था। ए पाउंड यानी एक पाउंड ऑफ बटर यानी मक्खन का, मतलब वह एक पाउंड बटर यानी मक्खन बेचा करता था। टू ए बेकर यानी एक बेकर को। यहाँ बेकर मतलब होता है जहाँ पर मतलब केक वगैरह और ये सब ब्रेड मिलता है वहाँ पर, उसको बेकरी बोला जाता है। बेकर यहाँ पे लिखा गया है, मतलब एक बेकर को है मक्खन बेचता था यानी किसान जो है। एवरीडे यानी प्रत्येक दिन। वन डे एक दिन। वन डे द बेकर थॉट। वन डे यानी बेकर, एक दिन। द बेकर यानी बेकर ने, थॉट में सोचा। एक दिन बेकर ने सोचा, लेट मी वेट दिस बटर। लेट मी मुझे मतलब चलो देखते हैं, वेट मी से वजन करते हैं, दिस बटर यानी इस मक्खन का। यानी वह जो बेकर था वह मतलब तौलता नहीं था मक्खन को, जो वह किसान देता था वैसे ही रख लेता था। आई विश यानी मेरी इच्छा है। टू सी यानी देखने की। इफ इट इज ऑफ द करेक्ट वेट और नॉट, यानी वह उसकी इच्छा थी, यानी बेकर की इच्छा थी कि यह किसान जो है सही मतलब वजन देता है या नहीं। इट इज द करेक्ट वेट यानी सही वजन, और नॉट यानी यह सही वजन देता है या नहीं। टू ही सरप्राइज यानी उसको आश्चर्य कर देने वाली बात थी। ही फाउंड यानी उसने पाया। टू ही सरप्राइज यानी उसको आश्चर्य कर देने वाली बात थी, यानी आश्चर्य हो गया। ही फाउंड यानी उसने पाया दैट कि द वेट ऑफ वाज रॉन्ग। द वेट यानी वजन, वाज रॉन्ग यानी गलत था, यानी वजन सही नहीं था। जो किसान मतलब देता था बटर बेकर को, वह वजन सही नहीं था। दिस एंग्रेड हिम। दिस यानी इस पर, एंग्रेड हिम यानी यह सब मतलब इस पर जो है बेकर गुस्सा हो गया। एंड ही टूक द फार्मर टू द कोर्ट। एंड ही टूक यानी वह ले गया, द फार्मर यानी किसान को, टू द कोर्ट यानी कोर्ट में, और वह किसान को कोर्ट में ले गया। द जज आस्क्ड द फार्मर। द जज यानी किसान ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द फार्मर यानी किसान से। जज ने किसान से पूछा, हाउ डू यू मेजर द बटर। हाउ डू यू मेजर, मेजर मीन्स मापते हो, यानी तुम कैसे मापते हो। द बटर यानी मक्खन को, तुम मक्खन को कैसे मापते हो। द फार्मर रिप्लाइड यानी किसान ने उत्तर दिया, योर ऑनर यानी महाराज, यानी योर मजेस्टी यानी महाराज। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉपर मेजर, यानी आई डू नॉट हैव यानी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। ये प्रॉपर मेजर यानी एक उचित वजन का मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है। बट
आई डोंट हैव ए स्केल, और मेरे पास कोई भी तराजू भी नहीं है, यानी मेरे पास कोई उचित वजन करने वाला चीज़ भी नहीं है और तराजू भी नहीं है। द जज आस्क्ड, यानी तब न्यायाधीश ने पूछा, यानी जब वह किसान कह रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं मतलब सही से तौल के दे सकूं, या फिर स्केल यानी तराजू भी नहीं है, तब जज ने पूछा देन हाउ डू यू वेट द बटर, यानी देन तब हाउ डू यू वेट यानी तुम कैसे वजन करते हो द बटर यानी मक्खन का, तब तुम मक्खन का वजन कैसे करते हो। द फार्मर रिप्लाइड, यानी किसान ने उत्तर दिया, जब जज ने पूछा कि तुम बटर का मतलब मक्खन का वजन कैसे करते हो, तो किसान ने उत्तर दिया सर आई हैव बीन बाइंग ए पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम द बेकर। सर यानी सर आई हैव बीन बाइंग यानी मैं खरीद रहा हूँ ए पाउंड ऑफ लोफ्स ऑफ ब्रेड, यानी एक मतलब एक पाउंड यानी एक पाउंड ब्रेड फ्रॉम द बेकर यानी बेकर से, यानी वह किसान जो है कह रहा है कि मैं इस बेकर से जो है 1 पाउंड ब्रेड खरीदता हूँ, यानी खरीद रहा हूँ, यानी वह हमेशा खरीदता आ रहा है, खरीद रहा हूँ। सो इसलिए व्हेन द बेकर ब्रिंग द ब्रेड, व्हेन द बेकर यानी जब बेकर ब्रिंग लाता है द ब्रेड यानी ब्रेड को, जब वह मतलब बेकर ब्रेड को लाता है आई पुट इट यानी मैं इसे रख लेता हूँ ऑन द स्केल यानी तराजू पर, तो मैं इसे तराजू पर रख लेता हूँ। एंड आई गिव हिम यानी मैं देता हूँ द सेम वेट इन द बटर यानी मक्खन का। जब बेकर जो है उसको 1 पाउंड ब्रेड देता था तो किसान उसको 1 पाउंड बटर देता था, तो उसी से वह मतलब वजन लगा देता था कि मतलब कितना उसको देना है। द सेम वेट इन द बटर यानी उसी सेम वेट में मतलब जितना वो बेकर देता था उतना ही वह किसान दे देता था। द बेकर वाज स्पीचलेस, द बेकर यानी बेकर वाज में था स्पीचलेस यानी झूठा, यानी बेकर जो है झूठा था, मतलब वह ही अपने रोटी यानी ब्रेड में कमी कर रहा था, इसलिए किसान मतलब बटर कम दे रहा था, मतलब उसके पास कोई तराजू या फिर स्केल नहीं था जिससे कि वह तौल के दे उसको। मोरल ऑफ द मोरल क्या है इस स्टोरी का, वी गेट बैक इन लाइफ व्हाट वी गिव टू अदर। वी गेट बैक हम वापस पाते हैं, वी गेट बैक हम वापस पाते हैं इन लाइफ यानी जीवन में, हम लाइफ यानी जीवन में वापस पाते हैं व्हाट यानी जो, वी गिव हम देते हैं टू अदर यानी दूसरों को, यानी हम जो दूसरों को देते हैं वह वापस जीवन में पाते हैं, यानी जो भी हम दूसरों को देंगे वह जीवन में वापस हमारे लौट के आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।